हेलो एवरीवन, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है यस जी किचन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं फ्रेंड्स ताजे ताजे सेब की चटनी की रेसिपी, जिसे आप लौंजी भी बोल सकते हैं और इसे आप स्टोर करके कम से कम 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने 3 सेब लिए हैं। आप लोग देख सकते हो एकदम से बड़े बड़े साइज़ के सेब हैं। तो यहाँ पे मैं यश के लिए बना रही हूँ, क्योंकि यश को सेब पसंद नहीं है। तो इस तरीके से मैं उसको अलग-अलग तरीके की रेसिपी बना करके ट्राई करती हूँ और खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को बना करके इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ मैं सेब को छील लेती हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें सेब को बढ़िया से छील लेना है, इसका छिलका उतार लेना है। तो आप यहाँ पे पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं और चाकू से भी छील सकते हैं, और आलू वाली छीलनी जो होती है उससे भी आप छील सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसका छिलका जो है ना उतार लेना है। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया से छील लिया। इसी तरीके से सारे सेब को हम छील करके रख लेंगे, क्योंकि छिलका उतारना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लौंजी बनाना है तो इसमें छिलके की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस छिलकों को फेंकिए मत, खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो आप चाहें तो इसको खा भी सकते हो। सबसे पहले अब इसको क्या करेंगे ना, बढ़िया से वॉश करके और इसका जो बीज है निकाल करके हम अब यहाँ पे हमने सारे सेब को इसी तरीके से छोटे-छोटे साइज़ में काट लेना है और इसका जो बीज है हमें निकाल करके फेंक देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने सारे सेब को एकदम से छोटे-छोटे साइज़ में काटा है। आप लोग देख सकते हो। आप यहाँ पे इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काट कर अगर बनाएँगे तो टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमने सारे सेब को इसी तरीके से एकदम से बारीक-बारीक काटा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। तो इससे भी अगर ज़्यादा बारीक आप करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी बारीक मतलब कर सकते हैं, छोटे-छोटे साइज़ में इसको कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे सेब को पहले इस तरीके से काट लेना है और हाथ बचा करके, क्योंकि हाथ भी कट सकता है। तो यहाँ पे मैंने सारे सेब को एकदम से छोटे-छोटे साइज़ में काट लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें सेब को किस तरीके से काटना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे रिफाइंड ऑयल। आप लोग रिफाइंड ऑयल की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं, घी से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है। अब यहाँ पे हम खड़े मसाले ऐड कर लेंगे, जो कि गरम मसाला है, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने सेब को काट के रखा है कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको चला करके कम से कम 4 से 5 धीमी आंच पे बढ़िया से भून लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से भून लीजिएगा। अब हल्का सा इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सादा नमक ऐड किया है, आप यहाँ पे काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। अब बढ़िया से इसको चला करके कम से कम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे भून लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे इसे बढ़िया से पका लेते हैं। तो सेब यहाँ पे गलने लगा है, आप लोग देख सकते हो। बढ़िया से जब सेब गल जाएगा तब यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर लिया है, आप यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी को भी बढ़िया से घुलने देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट इसको लग जाएगा घुलने में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि गुड़ ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हमें इसमें हमने गुड़ ऐड कर लिया है। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो चटनी है इसका कलर बढ़िया आएगा और बढ़िया से इसको पका लेंगे 10 से 15 मिनट। अब इसमें हम थोड़े से मेवे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किशमिश और यहाँ पे नारियल काट के रखा था, उसको हमने ऐड कर लिया है। अब कम से कम 10 से 15 मिनट इसको बढ़िया से हम पका लेंगे फ्रेंड्स। बीच-बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो हम लोग की चटनी है बढ़िया से कुक हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेब है बढ़िया से गल गया है। बीच-बीच में इसको पलटे से हम इसको चला लेते हैं, ताकि जो इसमें हल्का-फुल्का जो लम्स रह गया है बढ़िया से मिक्स हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली हमारी चटनी जो है ना बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में हम सर्व करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है और इसमें मैंने सारे सेब की चटनी को निकाल लिया फ्रेंड्स। और आप लोग देख सकते हो कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। इसको आप रोटी, पराठा या ब्रेड के साथ भी इसे आप लगा करके खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी।